राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में फंसा हुआ व्यक्ति मोह माया से क्यों नहीं निकल पाता? उसे हमेशा और ज्यादा पाने की लालसा क्यों बनी रहती? यही माया है, यही माया है भगवान की कि निकलना चाहे तो निकल सकता है, पर वो निकलना चाहता ही नहीं। इतना सुखद आकर्षण माया का है कि परिणाम में वो दुख देती है, लेकिन आकर्षण सुखद होता है। हम लोग फंसते हैं सुखाकर्षण में और परिणाम वो दुख देते हैं, क्योंकि दुखालयम है, संसार दुखमय है। तो आकर्षण सुखद होता है। रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, सम्मान मिल जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये सब झूठा भाव हमारे हृदय में बढ़ता रहता है। देखो, आपको हृदय की बात बताएं, जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक कहीं कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। बारी मथे कृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। यदि आप चिंता से बचना चाहते हो, शोक से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हो, सदैव सदैव के लिए सुखी होना चाहते हो, तो राधा 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 रटो, हमारी बात मानो। ये माया का ऐसा दुखालय है, पूछो मत। जिधर देखो उधर माया अपना तांडव किए हुए है। अब जिस शरीर को हम इतना प्यार करते हैं, यही मर जाएगा। जिस घर को इतनी मेहनत से बनाते हैं, वो छूट जाएगा। जो बैंक बैलेंस प्राणपण से लग करके हमने एकत्रित किया, वो सब छूट जाएगा। यार सोचो जरा इस माया की चाल को, कि तुम्हारे साथ जब तुम्हारा शरीर नहीं जाता, तो यहाँ का कमाया हुआ क्या तुम्हारे साथ जाएगा? यदि नाम जप नहीं किया तो घाटा ही घाटा है। चिंता, दुख, शोक, भय, जन्म, मृत्यु, इससे बचा सकता है भगवान का नाम। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैषु। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार रोग की अचूक औषधि प्रभु का नाम। इसलिए खूब नाम जप करो, तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा कि कैसे हम माया मोह की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मुझे भगवान की तरफ आकर्षित होना चाहिए। हमारे अंदर जब विवेक होता है तो मोह का नाश हो जाता है, और मोह का नाश हुए बिना भगवान में भक्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह संसार की तरफ ले जाता है और विवेक भगवान की तरफ ले जाता है। तो हम नाम जप करें, सत्संग करें, जिससे हमारा विवेक बढ़े, बुद्धि में विवेक जागृत हो और हम मोह से हटे। महाराज जी, कितना कुछ कर लो, वो संसार ही अच्छा लगता है महाराज जी। ऐसा माया का प्रभाव है, सुनना है, पढ़ा है, पर फिर भी वही संसार अच्छा लगता है। देखो, पहरेदार अच्छा हो तो सामान सुरक्षित रहती है। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा हो तो माया कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। यदि अंदर ज्ञान का प्रकाश और बाहर आनंद ही आनंद चाहते हो, तो अपने जीव के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान कर दो। अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। हम ये जीवन भर की अपनी चली हुई बात कह रहे, शास्त्रों की पढ़ी हुई बात कह रहे, संतों से सुनी हुई बात कह रहे। जिसने भजन किया उसी की सब समस्याएं शांत हो गई। जिसने भजन नहीं किया तो बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल प्रवचन कर लेने से या प्रवचन सुन लेने से इस त्रिगुणमयी माया पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। दैवी माया बड़ी प्रबल है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो भगवान की शरण में हो गए, कुछ न जानो, कुछ न समझ हो, और आप शुरू कर दो राधा 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 राधा। आप देखना आपके अंदर दिव्य ज्ञान, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, बल चाहिए, वो आपके अंदर जागृत हो जाएगा।
जब तक हम भगवान के नाम का रटन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो बोलेंगे लेकिन माया के लिए ही, उपदेश करेंगे लेकिन माया के लिए ही, परमात्मा के लिए नहीं। शुद्ध ज्ञान परमात्मा प्रीति प्रकट करता है और अशुद्ध ज्ञान माया में ही प्रीति प्रकट करता है। अशुद्ध ज्ञान वो जिसमें भोगों की लालसा हो, रुपए की लालसा हो, मान प्रतिष्ठा की लालसा हो। जो सर्वात्म भाव से भगवान को समर्पित हो जाता है, परोपकार करता है, उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं आपके आर्मी के जवानों को विशेष सम्मान देते हैं। क्यों? सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कष्ट सहकर बॉर्डर में खड़े कर दी जाए, चाहे हिमालय में खड़े कर दी जाए, चाहे तोप के सामने खड़े कर दी जाए, छाती चौड़ी किए हुए हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में है। जो जितना त्यागी होता है वही सम्मान के योग्य होता है। साधु समाज में भी त्याग का सम्मान है, वैराग्य का सम्मान है। ये अपने परिवार से दूर रहकर सारे सुखों को राष्ट्र के ऊपर बलिदान करके और ये अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। अगर हम समाज सुख के लिए, राष्ट्र के लिए, भगवान के लिए जीवन धारण करें तो हमारा जीवन महान हो जाएगा। अन्यथा तो सब निद्रा, भय, आहार, मैथुन इसी में लगे हुए हैं। हर चराचर जीव इसी भोगों में लगा हुआ है। मनुष्यों ने प्राप्त करके यदि इसी भोगों में लगे रहे तो हम क्या लाभ ले पाएंगे? तिनते खरसूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहे कछुए। आखिरी लाइन है, जरि जाओ सो जान की नाथ, बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। भगवान का भजन किए बिना, भगवान की शरणागति के बिना जीवन व्यर्थ है, जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कुछ ज्ञान हो ना हो, कुछ योग्यता हो या ना हो, हम नाम जप करें। नाम जप से हमारा परम मंगल हो जाएगा। सारे तीर्थ नाम में विराजमान है, सारा ज्ञान नाम में विराजमान है, समस्त प्रेम नाम में विराजमान है। भगवत प्रेम जो जितना नाम जप करेगा, लोक परलोक में जो चाहेगा वो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, भगवान का चिंतन करो, परोपकार करो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जीवन दान देने की सोचो। आज हमारा समाज इतना स्वार्थी होता चला जा रहा है, व्यसनी, व्यभिचारी, इतना भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ा दुखद है। कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, वो वीडियो बना के डाल सकता है, लेकिन उस अत्याचारी को दंड देने के लिए उद्यत